गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज डिस्कस करेंगे जीसीडी और एलसीएम के क्वेश्चंस को। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र एंड लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो जैसे अगर मैं बात करूं एक क्वेश्चंस की, जैसे मैं कहता हूं 36 एंड लेट्स से, ठीक है ये ले लेते हैं 36 एंड 24। मैं बात करता हूँ इनके इनके जीसीडी की, अगर मैं बात करता हूँ कि जीसीडी बोले या कभी कभी हम इसको एचसीएफ भी बोल देते हैं, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अगर मैं इसका जीसीडी निकालने की बात करूं तो हमें क्या करते हैं, जो इन दोनों को क्या करते हैं, हम भाग करते हैं। इसको लॉन्ग डिवीजर मेथड ही बोलते हैं। तो मैंने कहा 24 डिवाइड कर देते हैं उसको 36 से, ठीक है। तो वन जा जाएगा, यहाँ हो जाएगा 24 और यहाँ 6 माइनस 4 2, 3 माइनस 2 1। फिर इसको बाहर रखते हैं और ये 24 जो होता है ना, ये चला जाता है अंदर। तो यहाँ मैंने 24 लिखा और हम तब तक इसको परेशान करते हैं जब तक कि ये ज़ीरो कट करके जो रिमाइंडर होता है वो ज़ीरो ना आ जाए। तो 12 दूनी 24, ये आ गया मेरा ज़ीरो। अगर ये ज़ीरो आ गया तो ये जो मेरा डिवीज़र होगा, ठीक है, जिससे हमने भाग दिया है, वो मेरा आंसर होगा, ठीक है। इसका मतलब जो इसका एलसीएम है वो सॉरी, जो इसका जीसीडी है वो 12 है। इसका जीसीडी 12 है। अच्छा, 12 का मतलब ये ऐसा एक बड़ा नंबर है, एक ऐसा सबसे बड़ा नंबर है जो कि इन दोनों को डिवाइड कर सकता है। ये इसको भी डिवाइड कर सकता है और ये इसको भी डिवाइड कर सकता है। ये ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर सकता है। जैसे मैं एक और नंबर ले लूँ, अगर मैं सपोज 60 और 72, ठीक है। तो अब इन दोनों के बीच में कौन सा ऐसा नंबर है, मैक्सिमम नंबर है, जो दोनों को डिवाइड कर सकता है। तो सिमिलरली मुझे फिर से वही करना पड़ेगा। तो मैं 60 और 72 को लेके चलूँगा। तो 60 बन जा 60, तो ये कितना आ जाएगा 2 और ये 1 और ये हो गया 60 और 12 12 पंचे 60, तो ये ख़त्म हो गया। मतलब दोबारा से इसका वही फिर 12 ही आया। तो इन दोनों के बीच में जो जीसीडी है वो 12 है। मतलब 12 एक ऐसा नंबर है जो 60 और 72 दोनों को डिवाइड कर सकता है। तो ये हो गई कहानी जीसीडी की। अच्छा, एक मेथड और है जीसीडी निकालने का, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे मैं कहता हूँ, वही पुराना नंबर ले लेते हैं 36 एंड 24। 36 एंड 24। तो 36 का फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 2 से, 2 कम 2, 2 अट्ठे 16, 2 नवा 18, 3 से जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, तो 3 तिरका 9 और 3 कम 3। तो 36 का आ गया 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। 24 का सिमिलरली कर लेंगे। तो 24 का लिख देता हूँ ऐसे ही, आप लोग निकाल लीजिएगा। देखो 12 दूनी 24 होता है, तो 2 गुणे ये हो गया। और 12 का करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 3, ठीक है। अब मुझे जीसीडी निकालना है, तो मैं इसमें से कॉमन निकालना शुरू करूँगा। एक तो कॉमन ये आ गया मेरे पास, ठीक है, और एक कॉमन ये आ गया और एक कॉमन ये आ गया। जो सीधा सीधा जो कॉमन आ रहा है वही निकाल लेंगे। तो ये कितने हो गए, 4 गुणे 3, आंसर आ गया 12, ठीक है। अच्छा, अगर यही मैं एलसीएम की बात करता, इसी क्वेश्चन में अगर मैं एलसीएम की बात करता, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 टू द पावर 2 इक्वल टू 2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 1। तो अगर एलसीएम की बात करेंगे, तो हो गया जीसीडी। अगर मैं यहाँ एलसीएम की बात करता हूँ, तो याद रखना कि ये जो 2 है और ये 3, ठीक है, ये दोनों कंपोजिट नंबर होने चाहिए। मतलब इनमें आपस में कोई तालमेल नहीं बैठना चाहिए। तो दोनों में कॉमन उस नंबर को लेंगे जिसका पावर हाईएस्ट होगा। तो 2 टू द पावर 3 यहाँ हाईएस्ट है, तो 2 टू द पावर 3 मैंने इससे ले लिया, और ऊपर वाले से हाईएस्ट क्या है, और कौन सा हाईएस्ट इन दोनों में से,
ऊपर वाला नीचे वाला नहीं है यहाँ पे, दोनों में से जो हाईएस्ट होगा। 2 की अगर बात करें 2⁻³ हाईएस्ट था और यहाँ पे 3⁻2 हाईएस्ट है। तो ये हो गया 8 और ये हो गया 9, तो आंसर आ गया 72। ये हो गया एलसीएम का। अच्छा, बचपन में आपने एक रूल पढ़ा होगा एलसीएम के रिगार्डिंग कि जो जीसीडी होता है या जीसीडी की ना कहे एचसीएफ कह लें, एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम इज इक्वल टू N1 इंटू N2। उम्मीद करता हूँ पढ़ा होगा आपने, फेमस फार्मूला है। तो हमें एचसीएफ पता है, एचसीएफ वही की जीसीडी। अगर ये पता है तो हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे। एलसीएम निकालना है मुझे, यहाँ पे एलसीएम निकालना है, तो सीधा जीसीडी से हम इसको मल्टीप्लाई, जीसीडी बोलो या एचसीएफ बोलो, बात एक ही है, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे को आंसर मिलेगा। अभी इस केस में 36 गुणे 24/12, 12 मेरा जीसीडी था, 36 सवाल था, तो 12 दूनी 24 और 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 और 1 7, 72। तो मेरा ये एलसीएम आया। तो ये तो था मेथड, तरीका करने का। अब हम अप्रोच कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो देखते हैं। मेरे पास 36 था और कितना था, 24 था, ठीक है। तो मैं इसको ए मान लूँगा, इसको मैं बी मान लेता हूँ, ठीक है। इन दोनों को तब तक परेशान करेंगे जब तक कि इनका जो रिमाइंडर है वो 0 ना आ जाए, ठीक है। तो एक इसका मतलब एक वाइल लूप होगा, जहाँ हम इन दोनों का मॉडुलस निकालेंगे और ये तब तक निकालते जाएंगे जब तक कि इनका जो रिमाइंडर वो 0 ना आ जाए। हाँ, इस चीज़ में थोड़ा सा ध्यान देना, अगर a मॉडुलस b लिखा हुआ है इसका मतलब ये है a डिवाइड बाई b और जो रिमाइंडर आ रहा है वो यहाँ लिखा जाएगा। क्या होता था, a डिवाइड बाई जब b करते थे मतलब a बाई b और जो आंसर आता था वो लिखते थे। तो सिमिलरली यहाँ पर रिमाइंडर होगा मॉडुलस के केस में, ठीक है। अच्छा, तो मैं जो लॉन्ग डिवीज़न मेथड है मैं उसको फॉलो करता हूँ यहाँ पे। तो मैंने क्या किया, 24 और 36 को करवा दिया। अच्छा देखना, अगर मैं कहता हूँ 36 और 24, अगर मैं इसको करता हूँ तो ये 0 टाइम जाएगा और ये 0 टाइम ही जाएगा, ये 24 यहाँ उतरेगा और ये वापस से 36, ठीक है। एक स्टेप बढ़ रहा है ऊपर वाला, बाकी फिर वहीं आके गिरेगा, तो ये 1 जाएगा, ठीक है। 24 2 1। अच्छा, इंटरेस्ट हमारा है रिमाइंडर में, जो रिमाइंडर होगा, ठीक है, हम उसको नोटिस करेंगे अल्फीज। देखो यहाँ पे मैंने कहा 36 डिवाइडेड बाय 24 इक्वल टू रिमाइंडर कितना आया, 12। रिमाइंडर आया 12। अच्छा, अभी 12 मेरा डिवीज़र बनेगा, ठीक है। मुझे 12 से इसको भाग करना है, किसको, ये जो बाहर पहले जो था बाहर वो अंदर आ जाएगा, यही हो रहा था, मतलब 24/12, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये जो 12 है ना, अगर ये a है और ये b है, ठीक है, तो 12 किसकी जगह ले रहा है, b की जगह ले रहा है। मतलब कि जो रिमाइंडर है वो कहाँ आ रहा है, b पे आ रहा है, ठीक है। रिमाइंडर कहाँ जा रहा है, b पे आ रहा है और b कहाँ जा रहा है, a पे आ रहा है। मतलब कि अगले में क्या होगा, 24/12 ये तो होगा, और जो b है वही मेरा जीसीडी होगा। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ क्लियर हुई होगी। चलिए इसको प्रोग्राम में करके देखते हैं। तो पहले तो एक काम करते हैं, हम बना लेते हैं फटाक से GCD LCM.c। तो वही इंक्लूड studio.h, इंक्लूड conio.h, int main रिटर्न 0, ठीक है। तो कुछ लेने पड़ेंगे वेरिएबल्स, इंट वही a, b था मेरे पास,
मैं यूज़र से भी कुछ चाहता हूँ कि यूज़र बता दे तो ज़्यादा बेहतर है। एंटर द फर्स्ट नंबर, ठीक है। स्कैनफ करवा देंगे %d एंड %a का, ठीक है। दोबारा से मैं printf कराता हूँ, एंटर द SCECOND सेकेंड नंबर, ठीक है। उसके बाद वापस से हम कराएंगे स्कैनफ %d एंड %b का। अच्छा, परेशान कब तक करना है? वाई, जब तक a मॉडुलस b की वैल्यू 0 नहीं है तब तक हम इसको परेशान करने वाले हैं। परेशान कैसे करेंगे? हम बार बार रिमाइंडर निकालेंगे a मॉडुलस b, ठीक है। मैं यहाँ रिमाइंडर का भी इनिशियलाइजेशन करता हूँ, इन रिमाइंडर, ठीक है। अच्छा, रिमाइंडर निकालने के बाद क्या हमने क्या किया था? देखो, रिमाइंडर निकालने के बाद हमने क्या किया था, जो रिमाइंडर आया उसको हम मान लिए थे b। यहाँ देखो ना, अगर यहाँ नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ देखिए आप, हमने क्या किया था, a को माना 36, b को माना 24, अभी 12 वापस से नीचे आ रहा था, इसका मतलब b जो था वो 12 हो रहा है, और a जो हो रहा है, जो b था वो क्या बन रहा है, a बन रहा है, ठीक है। तो a बराबर b हो रहा है, मतलब b की जो वैल्यू थी वो a में जा रही है और b में आ रही है रिमाइंडर की वैल्यू, ठीक है। और ये वापस से फिर से जाएगा वाइल लूप के अंदर और ये चलेगा, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे सीधा प्रिंट करा रहा हूँ, योर GCD इज %d, b। तो आई थिंक मेरा प्रोग्राम सही है, तो मैं इसको रन करा लेता हूँ। इसको सबको डिलीट करते हैं पहले। ठीक है, तो कितना था, 36 और 24, 36 था और 24 था, तो सही है, 12 आ रहा है। अच्छा, 24 36 24 के लिए देख लिया, अभी 24 और 36 के लिए भी देख लेते हैं। 24 और 36 कितना आना चाहिए, 12 ही आना चाहिए, 12 आ रहा है, ठीक है। तो GCD का काम हो गया, LCM का काम करना है, ठीक है। तो A और B की वैल्यू तो यहाँ चेंज कर चुका हूँ मैं, क्योंकि बार बार कुछ ना कुछ उसमें कर रहा था मैंने। A की वैल्यू B में डाल दी, रिमाइंडर की वैल्यू B में डाल दिया, B की वैल्यू A में डाली, मतलब A और B यहाँ मेरे पूरी तरीके से चेंज हो चुके हैं, तो मैं अब इन A और B का यूज़ नहीं कर सकता। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको बोलता हूँ GCD और इस B की वैल्यू को int GCD इज इक्वल टू B, ठीक है। मैं वाइल लूप में आने से पहले एक इसको सेव कर लेना चाहता हूँ, ए की वैल्यू को। मैंने कहा num1 तुम भाई साहब ए की वैल्यू को कंटेन कर देना, बाद में यूज़ करेंगे। मैंने 2 को बोला तुम बी की यूज़ करके रख, बी की बटोर के रखो, मैं यूज़ करूँगा बाद में। तो यहाँ आए और int LCM इज इक्वल टू, जो मेरा num1 है, num1 की तो वैल्यू वही है जो मेरा क्वेश्चन में था, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू, और num2 में भी मेरा वही है जो मुझे चाहिए। इसको डिवाइड कर देता हूँ मैं GCD से, ठीक है। तो मेरा सीधा सीधा क्या आ जाएगा, LCM आ जाएगा, और मैं यहाँ वापस से इसको प्रिंट कर देता हूँ, योर LCM इज %d, LCM। तो रन कराते हैं इसको, यहाँ /n लगा देता हूँ ताकि आंसर नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो, ठीक है। नंबर वही ले लेते हैं, कुछ प्रॉब्लम हुई है, GCD स्मॉल d हो गया है। तो
पहला नंबर 36, दूसरा नंबर 24, तो 12 और 72। अच्छी बात है। दूसरा कोई नंबर लेके चेक कर लेते हैं। हमने एक लिया था 60 72, तो 60 और 72, 60 72 कहते हैं तो 360 और ये 12, तो 12 तो आ ही रहा था। और चेक कर लेते हैं 60 72 का। तो अच्छा, एक काम करते हैं, इसको ड्राई रन कर लेते हैं लगे हाथ 60 72 के लिए, ठीक है। थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा कैसे काम कर रहा है पूरा, ठीक है। मैं कोड को यहाँ लेके आया हूँ और तो जो कर लेते हैं बस, ठीक है। देखो कितनी है, मैं कहता हूँ ए की वैल्यू मैं लेता हूँ 72, ठीक है, और बी की लेता हूँ मैं 60। जो पहला स्टेप है ना, हम करते थे 72 डिवाइड बाई 60। ये वाला स्टेप मैं काटने के लिए मैंने इस तरीके का नंबर लिया, चाहो तो ऐसे भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो फिर चेक करेगा वाइल लूप। वाइल लूप क्या चेक करेगा, ए मॉडुलस बी मतलब 72 मॉडुलस निकालेंगे 60 का, तो ये जो है अभी 0 के बराबर नहीं है, तो ये क्या है, ट्रू है, ठीक है। अब ये ट्रू है तो अंदर आएगा और रिमाइंडर निकालेगा, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 72 मॉडुलस 60, ये करेगा 72 मॉडुलस 60 बट 12 आएगा रिमाइंडर। अब देखो 72 कितना था, ए था, ये बी था, ठीक है। तो अगर मैं डिवीज़न मेथड यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, 60 डिवाइडेड बाय 72, 1 ज़ा 60 और ये आ गया 12। ये क्या है, बी है, ये क्या है, ए है। तो यहाँ देखो जो बी है ना वो ए वाले की जगह ले रहा है, मतलब कि ए वाले की जगह पे क्या आ रहा है, बी आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ बी आ गया, और जो बी वाली जगह थी, जो बी वाली जगह थी उसको कौन ले रहा है, जो रिमाइंडर है वो ले रहा है, ठीक है। ये बात तो यहाँ लिखी, ए वाली जो बी की जो जगह है वो ए ले रहा है, मतलब जो बी की वैल्यू है वो ए में जा रही है और जो रिमाइंडर की वैल्यू बी में जा रही है, तो वापस से ये हो रहा है। और उसके बाद ए की वैल्यू कितनी हो गई, ए की वैल्यू हो गई 60 और बी की वैल्यू कितनी हो गई 12। वापस से जाएगा यहाँ पे, जब वापस से जाएगा, ये तो फर्स्ट आइट्रेशन हो गया, फर्स्ट आइट्रेशन। मैं यहाँ सेकंड आइट्रेशन लिख रहा हूँ, ठीक है। सेकंड आइट्रेशन में क्या होगा, ए की वैल्यू है 60, तो 60 मॉडुलस 12 ये जाएगा, और इक्वल टू 0 हो जा रहा है, मतलब कि जो वाइल का जो कंडीशन है वो क्या हो गया, फेल हो गया। वो बोला था नॉट इक्वल टू अगर होता है तो अंदर जाएंगे, तो नहीं जाएंगे, तो फेल हो गया। इसका मतलब मैं लूप से बाहर आया और लूप के बाहर मैंने बी को प्रिंट कर दिया। जो बी था वो कितना था, फिलहाल में 12 था, ये देखो यहाँ। तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल समझ में आएगा। मैंने बी को यहाँ पे जीसीडी में डाल के रखा है, ठीक है, यहाँ पे जीसीडी में डाल दिया। उसके बाद जो एलसीएम था, मैंने एलसीएम में क्या किया, जो मेरा शुरुआत में जो मैंने ए और बी लिया था उसको मैंने num1 और num2 में डाल दिया था। तो अब मैं उस num1 num2 को मल्टीप्लाई किया और मैंने जीसीडी से सीधा डिवाइड कर दिया। मैंने वो वाला फार्मूला यूज़ किया जो बचपन में हम लोग पढ़ते थे, एलसीएम मल्टीप्लाई बाय जीसीडी, जीसीडी इज इक्वल टू n1 इंटू। तो बस कहानी इतनी थी, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।